सो आज हम लोग करते हैं कि प्राइम नंबर सीखते हैं कि जावा में प्राइम नंबर कैसे करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। ठीक है, देखो जैसे 5 जो है ये क्या है, एक प्राइम नंबर। सबसे पहले फैक्टर्स क्या होते हैं समझते हैं। व्हाट आर फैक्टर्स? फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, पहले ये समझते हैं, उसका बाद प्राइम नंबर समझेंगे। जैसे 25 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 25 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। कौन कौन है? 1। जैसे 1 अगर 25 को डिवाइड करेगा तो 1 25 या 25, रिमाइंडर कितना आया? 0। अगर 5 डिवाइड करेगा 25 को, 5 5 या 25, रिमाइंडर कितना आया? 0। अगर 25 खुद को डिवाइड करेगा तब भी रिमाइंडर कितना आया? 0। अगर तुम मानो 2 से डिवाइड कर रहे 25 को, तब क्या रिमाइंडर आएगा? 0 नहीं, तब रिमाइंडर नहीं आएगा 0, क्योंकि 22 12 जा 24 माइनस की रिमाइंडर कितना आया? 1। मतलब 25 का फैक्टर क्या है, हम लोग को पहले ये समझना होगा। व्हाट आर फैक्टर्स? ठीक है, व्हाट आर फैक्टर्स? ठीक है, फैक्टर ऐसा नंबर है, फैक्टर ऐसा नंबर है, फैक्टर ऐसा नंबर है जिससे अगर किसी नंबर को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना है? 0। रिमाइंडर कितना है? 0 है। ठीक है, ये अपना ब्रेन में फिट कर लो। अब जैसे देखते हैं कि 8 का क्या क्या होता है। 8 को फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और खुद 8 हो जाएगा। एक चीज समझना है कि जो 1 होता है वो ऐसा नंबर है जो सबका फैक्टर होता है। 1 ऐसा नंबर है जो किसी को भी डिवाइड कर सकता है। और 8 मानो हम लोग 75 ले रहे हैं, तो 75 को 1 तो डिवाइड करेगा ही और खुद 75 तो डिवाइड करेगा ही ना। समझ आ रहा है? उसका बाद में क्या क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो ये तो बाद का फैक्टर्स है, बट 2 नंबर ऐसा होता है जो खुद को 100% डिवाइड करता है, वो होता है 1, और वो खुद वो नंबर होता है जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 आता है। समझ आया? अब समझते प्राइम नंबर क्या होता है। जैसे प्राइम नंबर हो गया 19। 19 का 2 ही फैक्टर है, 1 है और खुद 19 है। अगर आप किसी और नंबर से 19 को डिवाइड करने का कोशिश करिएगा तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? प्राइम नंबर, व्हाट आर प्राइम नंबर्स? व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है, ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। और वो 2 फैक्टर क्या होता है? 1 होता है और सेल्फ, खुद वो नंबर। जैसे अगर हम बोले 5, तो 5 भी क्या है? प्राइम नंबर, क्योंकि 1 भी 5 को डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 आता है। और 5 और क्या, 5 का कोई और फैक्टर है? नहीं। समझ आ गया अच्छा से? ठीक है, अब देखते हैं कि कुछ प्राइम नंबर देख लेते हैं, जैसे क्या क्या होता है। जैसे याद रखना, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये हम लोग को याद रखना है। 2 एक लौता प्राइम नंबर है जो इवन है, इवन प्राइम नंबर। 2 इज अ इवन प्राइम नंबर, ये भी याद रखना है। 2 का 2 फैक्टर होता है, 1 होता है और 2 होता है। ठीक, 3 भी क्या है? प्राइम फैक्टर, 1 होता है, 3 होता है। 5 भी क्या है? प्राइम नंबर। 7 भी प्राइम नंबर। 9 क्या प्राइम नंबर होता है? नहीं, क्योंकि 9 का क्या क्या फैक्टर है? 1 है, 3 है और खुद 9 भी है। सो 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो हम लोग को एक चीज समझ आया कि प्राइम नंबर क्या है। अगर हम लोग फैक्टर का एक लूप चलाए और फैक्टर को काउंट करें, और अगर कोई नंबर का फैक्टर 2 आता है, मतलब कोई नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर आता है, ओनली 2 फैक्टर्स आता है, तो वो क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। और जो नंबर प्राइम नहीं होता है वो नंबर क्या होता है? कॉम्पोजिट। तो जैसे 25 का कितना फैक्टर्स है? 1 5 एंड 25। तो ये क्या प्राइम नंबर है? नहीं, तो ये क्या बन गया ऑटोमेटिकली?
कॉम्पोजिट नंबर बन गया। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? जिसका मोर देन वन फैक्टर होता है, मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स होता है, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। सबको अच्छा से समझ आ गया? जो नंबर का मोर देन टू फैक्टर्स होता है उसको हम लोग कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, बस यही होता है प्राइम नंबर का लॉजिक। अब हम लोग इसको सम्स, इसको जावा में करके देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, देखो देखो, ठीक है, जैसे इसका हम दो तरीका सिखाएंगे, दोनों कुछ कुछ लोग इसको फॉलो करता है, कुछ कुछ लोग इसको फॉलो करता है। ठीक है, पहले जो हमको आता है वो देखिए, ज्यादा इजी है। इजी ऐसा कुछ होता नहीं है, दूसरा भी इजी है। देखो सबसे पहले क्लास प्राइम, क्लास प्राइम, फिर यहां पे आ जाएगा स्टैटिक वॉइड मेन। यहां पे हम लोग ले रहे हैं इंट एन ले लिए। ठीक है, इंट एन। अंदर गए, अंदर में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझो। हम लोग एक लूप चलाएंगे 1 से लेकर उस फैक्टर तक। ठीक है, एक काउंटर लेंगे इंट c इक्वल टू 0। ठीक है, देखते जाओ। हम लोग एक लूप चलाए फॉर, और यहाँ पे इंट i भी ले रहे हैं, इंट i। ठीक है, जो फॉर लूप का काउंट कंट्रोल वेरिएबल है। i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। ठीक है, अंदर क्या होगा, इफ n mod i, इफ n mod i डबल इक्वल टू 0, और अगर ये ट्रू हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, c प्लस प्लस। तो एक्चुअल में ये कौन सा प्रोग्राम है? ये जो हम लोग प्रोग्राम किए थे, काउंट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, वही प्रोग्राम है। बस एक बार ये खत्म होता है तो हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, एक चेकिंग कंडीशन लगा देंगे। क्या? अगर इफ c डबल इक्वल टू 2 हो गया तो वो नंबर क्या बन जाएगा, प्राइम नंबर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर, द गिवन नंबर इज प्राइम नंबर, द गिवन नंबर इज प्राइम नंबर। ठीक है, इसको हम लोग कर देंगे क्लोज। यहां पे इफ का स्टार्टिंग, यहां पे इफ का क्लोजिंग। ठीक है, और यहीं पे हम लोग क्या, अगला क्या होगा, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द गिवन नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, द गिवन नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये हो गया क्लोज। यहाँ पे एल्स का क्लोजिंग, यहाँ पे क्लास का क्लोजिंग, यहाँ मेन का क्लोजिंग, यहाँ पे क्लास का क्लोजिंग। समझ आया? ठीक है, अब हम लोग इसको रन करके चेक करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रन करके चेक करेंगे तो अच्छा से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कौन सा नंबर ले, बताओ? सबसे पहले हम लोग 5 ले लेते हैं। 5 का लिए करके चेक कर लेते हैं। मानो हम लोग, यूजर ने हम लोग को n दिया, n दे दिया, n इक्वल टू 5, और हम लोग को बताना है क्या ये प्राइम है या नहीं है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले वही चीज, सबसे पहले प्रोग्राम कहाँ आएगा, यहाँ पे आ गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप कहाँ जाएगा प्रोग्राम, यहाँ जाएगा सेकंड स्टेप। फिर यहाँ से यहाँ जाएगा थर्ड स्टेप। ठीक है, यहाँ पे चेक होगा, अगर ट्रू होगा, अगर ये ट्रू होगा तो यहाँ जाएगा, ट्रू होगा तो यहाँ जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो किधर आएगा, यहाँ पे। अगर फॉल्स होगा तो यहाँ पे आएगा, मतलब इफ के बाहर। और इफ के बाहर क्या है, फॉर का क्लोजिंग। तो यहाँ से वापस किधर चल जाएगा, यहाँ से वापस कहाँ चल जाएगा, अपडेशन के पास। यहाँ से वापस कहाँ आ जाएगा, अपडेशन के पास। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ट्रू हुआ तो अंदर, फॉल्स हुआ तो इफ के बाहर। इफ के बाहर फॉर लूप है, तो फॉर लूप अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ से वापस कहाँ आएगा, यहाँ। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको आप बोल दो फोर्थ स्टेप, और यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये हो गया फिफ्थ स्टेप। तो हम लोग का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्या होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, तो ये सब तो बात क्या है, हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग दे दिया है n इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 1। फिर क्या है, क्या i लेस देन इक्वल टू n है, इसका मतलब क्या 1 लेस देन इक्वल टू n है। हाँ, और n खुद कितना है, 5, तो क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है। हाँ भाई है, ट्रू। अंदर गया, अंदर गया, अंदर क्या हुआ, क्या n mod i डबल इक्वल टू 0 है, मतलब क्या 5 मॉडुलस 1 डबल इक्वल टू 0 है।
5 मॉडुलस 1 क्या डबल इक्वल टू 0 है? अब देखो क्या 1 mod 5 मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर निकालना है, तो 1 से 5 को डिवाइड करते हैं, 1 5 जा 5, रिमाइंडर कितना आ गया 0, मतलब ये तो 0 आता है और 0 डबल इक्वल टू 0 होता है, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है तो ये इफ का अंदर चला गया, ट्रू हुआ तो ये इफ का अंदर गया, और इफ का अंदर जाके क्या हो गया, सी प्लस प्लस, क्या हो गया, सी प्लस प्लस। तो सी पहले कितना था 0, सी था 0, 0 से क्या बन गया 1 बन गया, 0 से क्या बन गया 1 बन गया, ठीक है। अब देखो हमको तो लग नहीं रहा है यहाँ पे हो पाएगा, देखते हैं, ट्राई करते हैं, जगह ही नहीं है, मिटाना पड़ेगा एक बार बोर्ड, ठीक है। फिर देखते हैं, फिर i प्लस प्लस हुआ, i कितना बन गया 2, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, ट्रू, 2 तो लेस देन इक्वल टू 5 होता है, अंदर गया, अंदर गया, अंदर वापस क्या होगा, क्या 5 mod 2 डबल इक्वल टू 0 होता है, ये चेक हो रहा है। तो 5 mod 2 क्या डबल इक्वल टू 0 होता है, नहीं होता है, आपको नहीं है तो देख लो, अगर 5 को 2 से डिवाइड करे तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचता है 1, बट 1 तो डबल इक्वल टू 0 नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये इफ के अंदर जाएगा, नहीं गया, इफ के अंदर नहीं गया, तो सी 0 1 था, तो सी अभी भी क्या है 1 ही है। समझ आ गया सबको? अब हम आप लोग के फोटो ले लो, हमको इसको मिटा के जो 3rd 4th और 5th इटरेशन है वो दिखाना है, ठीक है। आप लोग इसका फोटो ले लो क्योंकि यहाँ पे हो नहीं पाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देन अगेन क्या होगा, i प्लस प्लस, i कितना बनेगा 3, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, ट्रू, अंदर गया, लूप के अंदर गया, लूप के अंदर जाएगा, अगेन चेक होगा, क्या 5 मॉडुलस 3 डबल इक्वल टू 0 है, चेक हो रहा है, क्या 5 मॉडुलस 3 डबल इक्वल टू 0 है। 5 मॉडुलस 3 कितना होता है, करके देख लेते हैं, 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना है 2, तो 2 तो डबल इक्वल टू 0 नहीं होता है, फॉल्स। यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स, तो फॉल्स हुआ, तो इफ के अंदर गया, नहीं गया, तो सी अभी भी 1 है, तो सी 1 था, अभी भी 1 ही है, ठीक है। अब देखिए यहां से अगेन क्या हुआ, अगेन i प्लस प्लस हुआ, i कितना बना 4, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ भाई है, ट्रू, अंदर गया लूप के। फिर अगेन हुआ, क्या 5 मॉडुलस 4 डबल इक्वल टू 0 है, 5 मॉडुलस 4 कितना आता है, रिमाइंडर 1, तो क्या 1 डबल इक्वल टू 0 है, नहीं, फॉल्स। अगेन क्या हो गया, फॉल्स, तो फॉल्स होगा तो क्या लूप के अंदर जाएगा, नहीं गया, मतलब इफ एल्स के अंदर जाएगा, इफ के अंदर जाएगा, नहीं गया, तो सी अभी भी 1 था, 1 ही है, ठीक है। देन अगेन i प्लस प्लस हुआ, i कितना बना 5, क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, ट्रू, लूप के अंदर गया, ठीक है, लूप के अंदर गया, अगेन चेक हुआ, क्या 5 मॉडुलस 5 डबल इक्वल टू 0 होता है, 5 तो अपने आप को 5 से डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर 0, तो 0 डबल इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। 5 मॉडुलस 5 का मतलब ये हुआ, देख लो 5 1 जा 5, रिमाइंडर आया 0, ठीक है, तो 0 तो डबल इक्वल टू 0 होता है, ये क्या है, ट्रू है, तो अंदर गया, और अंदर जाके क्या हुआ, c प्लस प्लस, क्या हो गया c प्लस प्लस, तो c कितना था 1 था, कट के कितना बन गया 2, c कितना था 1 था, कट के कितना बन गया 2। देन यहां पे देखो, देन अगेन i प्लस प्लस हुआ, अगेन i प्लस प्लस हुआ, i बना 6, बट क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, नहीं होता है, फॉल्स हो गया, 6 क्या लेस देन इक्वल टू 5 होता है, नहीं, फॉल्स हो गया। तो जैसे ही फॉल्स होगा वो फॉर लूप के बाहर जाएगा, फॉर लूप के बाहर जाएगा और चेकिंग होगा, क्या c डबल इक्वल टू 2 है। देखो एक बार आप लोग इसको देख लो, लिख लो, हम इसको भी मिटाएंगे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको मिटाने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे हम करते हैं, तो वापस वो वाला लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, ठीक है, इफ n मॉडुलस i डबल इक्वल टू 0, अंदर जाके c प्लस प्लस हुआ, ठीक है, और यहाँ पे फॉर का क्लोजिंग हुआ, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हुआ,
जैसे ही कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हुआ तो यहाँ से सीधा हम लोग उठकर कहाँ गए, फॉर लूप के बाहर आ गए। कहाँ आ गए, फॉर लूप के बाहर, ठीक है। और फॉर लूप के बाहर हम लोग क्या लिखे थे, इफ c डबल इक्वल टू 2, इफ c डबल इक्वल टू 2, तो अंदर जाके क्या प्रिंट करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द गिवन नंबर इज प्राइम नंबर, द गिवन नंबर इज प्राइम नंबर, ठीक। तो c तो डबल इक्वल टू 2 है, हम लोग का जो c आया, जैसे हम लोग का जो काउंटिंग की कितना आया था 2, तो 2 तो डबल इक्वल टू 2 होता है, तो ये तो ट्रू हो गया। जैसे ही ट्रू हुआ, ट्रू होते ही अंदर गया, ये ट्रू हो गया ना, ट्रू होते ही अंदर गया और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्राइम नंबर हम लोग का प्रिंट हो गया। और 5 का 2 ही फैक्टर होता है, 1 होता है और 5 होता है। तो जो काउंट नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है 2, तो हम लोग का ये प्रोग्राम हो गया प्राइम नंबर का, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है करने का, जिसमें हम लोग 1 से लेके लेस देन इक्वल टू n तक लूप चलाते हैं। हम लोग फिर काउंट करते जाते हैं कि कितना नंबर ऑफ फैक्टर्स है। एक बार फॉर लूप खत्म हो जाता है, उसके बाहर निकलते हैं, फिर हम लोग जो नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट किए हैं उसको चेक करते हैं। अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 के बराबर आ गया तो वो नंबर क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर, तो हम लोग प्रिंट कर देते हैं। बट अगर वो नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 नहीं आया तो वो नंबर क्या प्राइम नंबर होगा, नहीं, तो हम लोग एल्स में जाके क्या प्रिंट कर देते हैं, द नंबर गिवन नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। अच्छा से सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम एक काम कर रहे हैं, हम इसी प्रोग्राम को नंबर 8 के लिए करके दिखाते हैं। नंबर 8 के लिए देखना क्या होगा, ठीक है। एक अगर करेक्ट प्राइम नंबर लिए है तो एक नॉन प्राइम भी तो लेना होगा ना, इसको हम पूरा मिटा दे रहे हैं। 8 का लिए देखना क्या होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होगा, i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 1, ठीक है। क्या i लेस देन इक्वल टू n है, तो हम लोग n तो कितना दिए 8, ठीक है। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 8 है, ट्रू। अंदर गया, अंदर गया, अंदर जाते ही क्या हुआ, क्या 8 मॉडुलस 1 डबल इक्वल टू 0 है। 8 तो 1 को पूरा डिवाइड कर देता है, तो ये तो 0 आता है, तो 0 डबल इक्वल टू 0 होता है, तो ये हो गया ट्रू। जैसे ही ट्रू हुआ अंदर गया c प्लस प्लस, तो c कितना था, c था 0, कट कर कितना बन गया 1 और 8 मॉडुलस 1 कुछ नहीं है, ये है 1, 8 को डिवाइड किया तो 1 8 जा 8, रिमाइंडर कितना आया 0, समझ आएगा। ये हुआ हम लोग का फर्स्ट इटरेशन, ठीक है। देन हम लोग का हुआ i प्लस प्लस, ठीक है। i कितना बना 2, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 8 है, हाँ भाई है, ट्रू। अंदर गया, लूप के अंदर गया, लूप के अंदर जाते ही क्या हुआ, देखो क्या 8 मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 है, तो 2 तो 8 को पूरा डिवाइड कर देता है, 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना आता है 0, मतलब 2 पूरा 8 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 0 आता है। तो अगेन 0 डबल इक्वल टू 0 हो गया, तो ये अगेन क्या हो गया, ट्रू। ट्रू हुआ तो इफ के अंदर गया, इफ के अंदर गया अगेन c प्लस प्लस हुआ, तो c कितना था 1 था, तो 1 से क्या बन गया 2 बन गया, c कितना बन गया 2 बन गया। सबको समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगेन i प्लस प्लस करते हैं, i प्लस प्लस करते हैं, i कितना बन गया 3, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 8 है, हाँ भाई है, ट्रू। अंदर गया, अंदर गया, ठीक है। अगेन क्या इफ, ठीक है, 8 मॉडुलस 3 डबल इक्वल टू 0 है, बट 8 मॉडुलस 3 तो डबल इक्वल टू 0 नहीं होता है, क्योंकि 8 अगर 3 से 8 को डिवाइड करते हैं, 3 से 8 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 2, तो यहाँ पे 2 डबल इक्वल टू 0 होता है क्या, नहीं होता है, फॉल्स। फॉल्स तो क्या इफ के अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, तो C2 था अभी भी कितना है 2 है, C2 था अभी भी कितना है 2 है। हम लोग बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स को काउंट कर रहे हैं, बस। सबको समझ आ रहा है। देन अगेन i प्लस प्लस होगा, देखो यहाँ पे हम लोग का खत्म हो गया, ठीक है। देन i बनेगा 4, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 8 है, हाँ भाई है, ट्रू। अंदर गया, अंदर जाते ही क्या इफ 8 मॉडुलस 4 डबल इक्वल टू 0 है, हाँ 8 मॉडुलस 4, 4 2 जा 8 होता है, रिमाइंडर कितना आता है 0, तो 0 डबल इक्वल टू 0 है, ट्रू। अंदर गया, अंदर जाके क्या हुआ c प्लस प्लस, तो c कितना था, हम लोग का जो c था वो कितना था, हम लोग का c था 2, तो c 2 से कटकर कितना बन गया 3 बन गया, c 2 से कटकर कितना बन गया 3 बन गया। तो ये हम लोग का हो गया इटरेशन, ठीक है। फोर्थ इटरेशन। अब फिफ्थ इटरेशन देखो, अगेन i प्लस प्लस हुआ, i हम लोग का कितना बना 5, क्या 5 लेस देन इक्वल टू 8 है,
हाँ भाई ट्रू, 8 तो होता है, अंदर गया, अंदर गया। अगेन क्या इफ 8 मॉडुलस 5 डबल इक्वल टू 0 होता है? अगर 8 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 3 आता है। करके देख लो, देखो 8 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर कितना आता है? 3। और क्या 3 डबल इक्वल टू 0 होता है भाई? नहीं होता है, फॉल्स। तो फॉल्स हुआ तो क्या इफ के अंदर गया? नहीं। तो C 3 था, अभी भी कितना है? 3 ही है। ठीक है, तो आप लोग यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम मिटाएंगे। ठीक है, हमको बाद का भी इटरेशन लिखना है। ठीक है, ले लिए होंगे, मिटा रहे। हाँ, उसके बाद देखो, उसका बाद क्या हुआ? अगेन I प्लस प्लस हुआ। I कितना बना? 6। क्या 6 लेस देन इक्वल टू 8 होता है? ट्रू, अंदर गया, अंदर गया। अगेन क्या 8 मॉडुलस 6 डबल इक्वल टू 0 होता है? नहीं। 8 मॉडुलस 6 कितना था? 2। तो क्या 2 डबल इक्वल टू 0 होता है? नहीं होता है, फॉल्स हो गया। फॉल्स हुआ तो क्या अंदर गया? नहीं गया। तो C अभी भी 3 था और अभी भी 3 ही है, पहले भी 3 था, अभी भी 3 है। ठीक है, ये हुआ हम लोग का 6 के लिए। ठीक है, अगेन देखो, देन अगेन I प्लस प्लस हुआ, I बना 7। क्या 7 लेस देन इक्वल टू 8 है? ट्रू, अंदर गया। इफ अगेन 8 मॉडुलस 7 डबल इक्वल टू 0 होता है, तो 8 मॉडुलस 7 कितना होता है? 1 होता है। क्या 1 डबल इक्वल टू 0 होता है? नहीं, फॉल्स। क्या हुआ? फॉल्स। तो अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, और 8 मॉडुलस 7 देख लो, 7 अगर 8 को डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7, माइनस करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, समझ आ गया? अगेन देखो, देन अगेन I प्लस प्लस हुआ, I बना 8। क्या 8 लेस देन इक्वल टू 8 होता है? हाँ भाई होता है, अंदर गया। देन अगेन चेक हुआ, क्या इफ 8 मॉडुलस 8 डबल इक्वल टू 0 होता है? हाँ भाई होता है, ट्रू, 0 डबल इक्वल टू 0 होता है। तो इफ के अंदर गया, अगेन C प्लस प्लस हुआ। C कितना था? C था हम लोग का 3, तो 3 कट कर कितना बन गया? 4। C कट कर कितना बन गया? 4। ठीक है, देन देखो अगेन I प्लस प्लस हुआ, I बना 9। बट क्या 9 लेस देन इक्वल टू 8 होता है? नहीं होता है। क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्या हो गया? फॉल्स। तो यहां से हम लोग फॉर लूप के कहां जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। तो ये हम लोग पूरा 8 के लिए रन करके देखिए, तो 8 और नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 8 आता भी कितना है? 4 ही आता है। 1 आता है, 2 आता है, 4 आता है, और खुद कौन आता है? 8 आता है। देखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा देखो, तो हम लोग का क्या लिखा था? फॉर I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू n, I प्लस प्लस। ठीक है, इफ n मॉडुलस I डबल इक्वल टू 0, अंदर गया C प्लस प्लस, बाहर आया, फॉर लूप के बाहर क्या था? इफ C डबल इक्वल टू 2, अंदर जाके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, नंबर इज प्राइम नंबर, नंबर इज द गिवन नंबर इज प्राइम नंबर। इफ का क्लोजिंग, और नहीं था तो क्या हम लोग प्रिंट किए थे? एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द नंबर इज नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, द नंबर इज नॉट प्राइम नंबर, और यहाँ पे था क्लोजिंग। अब हम लोग का जैसे ही यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम लोग उठकर कहाँ गए? इफ फॉर लूप के बाहर। जैसे ही हम लोग थे ना, क्या 9 लेस देन इक्वल टू 8 होता है? तो ये तो फॉल्स हो गया। फॉल्स हुआ तो सीधा फॉर के हम लोग कहाँ है? बाहर। बाहर में चेक हुआ इफ C डबल इक्वल टू 2, बट C कितना? 4। क्या तो क्या 4 डबल इक्वल टू 2 होता है? फॉल्स। तो फॉल्स होगा तो इफ के अंदर जाएगा? नहीं गया। तो सीधा कहा गया? एल्स के अंदर। एल्स के अंदर गया, और एल्स के अंदर जाके क्या प्रिंट कर दिया? द नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। और 8 हम लोग का प्राइम नंबर होता भी नहीं है। 8 का फैक्टर क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, और खुद 8 होता है। तो ये सब प्रोग्राम हम लोग कैसे कर रहे हैं? हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स को काउंट कर रहे हैं, और अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 के बराबर आ जा रहा है तो हम लोग प्राइम नंबर प्रिंट कर दे रहे हैं, और अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 के बराबर नहीं आ रहा है तो हम लोग नॉट प्राइम प्रिंट कर दे रहे हैं। ठीक है, सबको समझ आ गया? सो हम लोग ने जो प्रोग्राम देखा था उसको अगर हम लोग व्हाइल लूप में करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे देख लीजिए। पहले जो मैंने फर्स्ट प्रोसेस बताया था उसको देखते हैं व्हाइल लूप में कैसे होगा। फर्स्ट प्रोसेस हम लोग ने कैसे बताया था, देखो हम सिर्फ फॉर वाला पार्ट लिख रहे हैं। ठीक है, फॉर I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, I प्लस प्लस, फॉर के अंदर गए इफ n मॉडुलस I डबल इक्वल टू 0। ठीक है, अंदर जाएंगे, क्या करेंगे? C प्लस प्लस, C प्लस प्लस, इसको क्लोज किए। ठीक है,
जब फॉर लूप पूरा खत्म हो गया हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। इफ सी डबल इक्वल टू 2, इफ के अंदर गए क्या प्रिंट कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर इज, गिवन नंबर इज प्राइम नंबर। हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहे हैं। यहां पे इफ का हो गया क्लोजिंग। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। सबको समझ आया, ठीक है। और यहां पे एल्स का क्लोजिंग हो गया, ठीक है। देखो इसका यहां पे क्लोजिंग हो गया, इसका यहां पे क्लोजिंग हो गया, इसका यहां पे क्लोजिंग हो गया, ठीक है। और फॉर का क्लोजिंग यहां पे था, ठीक है। यहां पे क्लास का क्लोजिंग हो जाएगा और यहां पे मेन का क्लोजिंग हो जाएगा। चलो लिख ही दे रहे, क्लास प्राइम स्टैटिक वॉइड मेन इंट एन, स्टैटिक वॉइड मेन इंट एन, इसका ओपनिंग होगा। और यहां पे हम लोग एक और वेरिएबल लेंगे, क्या लेंगे, इंट सी इक्वल टू 0। और इसका काम क्या है, फैक्टर्स को काउंट करना, फैक्टर्स को काउंट करना। समझ आ गया सबको अच्छे से? ये था फॉर लूप का तरीका। और हम लोग यही वाइल लूप में करते तो कैसे करते, देखो वाइल लूप में करते कैसे करते, देखो ये सब चीज सेम रहेगा, हम सिर्फ वाइल का पार्ट लिख रहे हैं। देखो क्या होता, इंट सी इक्वल टू 0 ही रहता, इनिशियलाइजेशन बाहर हो जाता, तो इंट आई इक्वल टू 1 बाहर हो जाता। और यहां पे हम लोग को इंट आई भी लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग आई इक्वल टू 1 यूज कर रहे हैं, तो डेटा टाइप को डिक्लेयर करना पड़ेगा ना। तो इंट आई हम लोग डिक्लेयर कर दिए, तो हम लोग इनिशियलाइजेशन बाहर कर दिए, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन बाहर कर दिए। देन हम लोग क्या लिखेंगे, वाइल, क्या लिखेंगे, वाइल आई लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है। फिर वाइल के अंदर जाएंगे, वाइल के अंदर जाके क्या करेंगे, इफ एन मॉडुलस आई डबल इक्वल टू 0, इफ के अंदर जाके क्या करेंगे, सी प्लस प्लस, इसको हम लोग कर दिए क्लोज। और एक बार जब इफ खत्म हो जाएगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइजेशन कर दिए, कंडीशन कर दिए, अपडेशन, तो हम लोग को यहां पे क्या करना होगा, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस। और हम लोग फिर वाइल को क्या कर देंगे, यहां पे क्लोज कर देंगे। तो देखो यहां पे हो गया इफ का, यहां पे हो गया वाइल का। तो ये और ये क्या फर्क है, कुछ नहीं। और देखो हम ये लिख नहीं रहे, और ये पूरा चीज क्या होगा, सेम, ये पूरा चीज क्या होगा, सेम। और ऊपर वाला जो क्लास प्राइम स्टैटिक वॉइड मेन है वो सब चीज होगा सेम। तो ये भी आप लोग देख लो, और ये भी आप लोग को लिखना है तो लिख लो, ठीक है। फोटो ले लो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। आप लोग फोटो ले लो, तो इसको हम मिटा देते हैं, फोटो ले लिए होगे, ठीक है। तो ये हुआ हम लोग का पहला वे, ठीक है, ये हम लोग का हुआ पहला वे। सो हम लोग देखते हैं जो हम लोगों ने प्राइम नंबर व्हाइट बोर्ड में देखा था, अब हम लोग उसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। सो क्लास प्राइम, और हम लोग स्कैनर से करेंगे ना, सो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार सेमीकोलन क्लास प्राइम, ठीक है, क्लास प्राइम। देन हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, एंटर किए। देन हम लोग करेंगे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो स्कैनर डबल एन ई आर स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। देन हम लोग लेते हैं इंट एन इक्वल टू 0, जिसमें हम लोग अपना नंबर लेने वाले हैं। देन एक मैसेज दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर द नंबर फॉर विच यू वांट टू चेक फॉर प्राइम नंबर और नॉट, ठीक है। ये हम लोगों ने एक मैसेज डाल दिया। देन हम लोग क्या करेंगे, एन इक्वल टू, इसको रीड करवाना है ना, सो एन इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट फॉर आई, ये कौन सा प्रोसेस है, काउंटिंग द फैक्टर्स वाला, आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, ठीक है। यहां पे क्या करेंगे, इफ एन मॉडुलस आई डबल इक्वल टू 0 अंदर जाके क्या करेंगे, सी प्लस प्लस। हम लोग फैक्टर्स को क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग को इंट
सी ले लो, सी ज़्यादा सही है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग गए, यहाँ पे हम लोग फॉर लूप को कर देंगे क्लोज। बाहर आए, बाहर में क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर इफ सी डबल इक्वल टू, मतलब अब नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 आया, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द नंबर, फिर अगेन द गिवन नंबर प्लस एन, ठीक है, प्लस एन डबल कोट्स, यहाँ पे भी डबल कोट्स होगा, यहाँ डबल कोट्स हम नहीं दिए, द गिवन नंबर, ठीक है, एन इज अ प्राइम नंबर, द गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर। 2 फैक्टर हुआ तो प्राइम नंबर, इसको क्लोज किए। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, एल्स में क्या करेंगे, हम बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसी चीज को कॉपी कर दे रहे हैं, ठीक है, इस चीज को कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन द गिवन नंबर एन इज नॉट अ प्राइम नंबर, बस यहाँ पे नॉट लगा दे रहे हैं, द गिवन नंबर नॉट प्राइम नंबर। अगर सी डबल इक्वल टू, मतलब जो नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 आया तो प्राइम नंबर, अगर नंबर ऑफ फैक्टर 2 नहीं आया तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, तो ये प्रिंट ही नहीं होगा, तो ये प्रिंट ही नहीं होगा। तो हम लोग एल्स के अंदर आके क्या प्रिंट कर देंगे, द नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। लो प्रोग्राम खत्म, और इसको हम यहाँ, ठीक है, इसको, ठीक है, हो गया। चलो इसको थोड़ा अरेंज कर दे रहे हैं, ये हाँ सही लग रहा है, ठीक है। लो अब लोग हम लोग इसको करते हैं, कंपाइल करते हैं, देखते हैं कंपाइल। नो सिंटैक्स एरर वापस, नो सिंटैक्स एरर वापस, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, हाँ ठीक है, नो सिंटैक्स एरर। अब हम कंपाइल कर दिए, हम इधर जाते हैं और इसको हम लोग करते हैं वॉइड मेन, ठीक है। हम लोग एक बार 25 डालते हैं, द 25 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, एकदम करेक्ट। और एक बार हम लोग 19 डाल देते हैं, ठीक है, 19 डाल देते हैं, तो गिवन नंबर 19 इज अ प्राइम नंबर, मतलब ये भी पूरा करेक्ट है, ये भी पूरा करेक्ट है। समझ आ गया सबको। अगर यही चीज वाइल से करना होता क्या करते, देखो ये लाइन बस चेंज हो जाता, तो वाइल आई लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है, और बाहर में इंट इनिशियलाइजेशन बाहर, तो इंट आई इक्वल टू 1 यहाँ पे हो जाता, फाइल का यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, अरे ये क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पे एंटर, हाँ यहाँ पे वाइल का ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, ठीक है, और सब कुछ सेम, बस एक चीज और, क्या, अपडेशन। यहाँ पे क्या होता, आई प्लस प्लस, बस, और सब कुछ क्या है, सेम। देखो देखो यहाँ पे इंट इक्वल टू 0, इंट आई इक्वल इनिशियलाइजेशन बाहर हो गया, कंडीशन यहाँ पे जो था फॉर में वही है, और बस इफ को खत्म होने के बाद हम लोग को क्या करना होगा, लास्ट लाइन क्या होता है, अपडेशन, तो अपडेशन हम लोग यहाँ पे कर दिए। अब हम लोग करते हैं इसको कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर अगेन, ठीक है, इसको क्लोज किए, करते हैं रन इसको अगेन। अब एक बार डाले थे 55, तो 55 इज नॉट अ प्राइम नंबर, हाँ भाई 1 होता है, 5 होता है, 11 भी फैक्टर होता है। अब हम लोग डाल देते हैं अगेन 7 डाल के देखते हैं, तो द गिवन नंबर 7 इज अ प्राइम नंबर। मतलब हम लोग दोनों तरीका से कर लिए, वाइल से भी कर लिए, फॉर लूप से भी कर लिए। अब आप लोग कब आ रही है, आप लोग कब करोगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, अब नेक्स्ट प्रोग्राम अगला दिन देखेंगे।